हेलो गाइस, और आज हम बात करने वाले हैं यूलिप्स और ELSS के बारे में। इन दोनों ही प्रोडक्ट को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे और आपके लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन है ये भी हम समझेंगे। तो इसके साथ इस वीडियो में चलिए जानते हैं इन डिटेल इन दोनों के डेफिनेशन के बारे में, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में आपके लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा हो सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। यूलिप्स और ELSS ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जहां बहुत सारे बेनिफिट्स हमें एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन अगर इसके पर्पस को हम जानें, एक डिटेल में अगर इसके पर्पस को हम समझें, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो बात करते हैं यूलिप्स के बारे में, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। जैसे कि इसके नाम से हमें समझ जाना चाहिए, यूनिट यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। जब भी हम यूनिट के बारे में बात करते हैं तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगर इसके फुल फॉर्म को हम देखें तो इट इज़ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यानी कि ये एक तरीके का इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक तरीके का इंश्योरेंस प्लान भी है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है एज एन इन्वेस्टर कि जब भी आप यूलिप्स में इन्वेस्ट करें, एक पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विल गो टूवर्ड्स योर इंश्योरेंस कवर, लाइफ कवर, एंड द अदर पोर्शन, जो दूसरा पोर्शन है जो आपके इन्वेस्टमेंट का है, वो जाएगा टूवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि जब भी मैं यूलिप्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो ये इन्वेस्टमेंट आखिर होता कैसे, हाउ डज इट वर्क, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो पहला जो पोर्शन है वो जाएगा टूवर्ड्स द एक्सपेंसेस, टूवर्ड्स द फीस एंड चार्जेस। यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस लगेंगे, जैसे कि प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, मोर्टेलिटी चार्ज लगता है और साथ ही फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी लगते हैं। फंड मैनेजर्स चार्जेस क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है आपका, इट गोज टूवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स, यानी कि यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जाएगा टूवर्ड्स इक्विटी फंड्स, वो जाएगा टूवर्ड्स डेट फंड्स या फिर हाइब्रिड फंड्स की ओर भी ये जाता है। तो जैसे कि अगर इसके स्ट्रक्चर पे देखें, जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, पहला हिस्सा जाएगा फीस एंड चार्जेस की ओर, दूसरा हिस्सा आपका जाएगा इंश्योरेंस प्लान के ओर। जितना भी इंश्योरेंस है, मिनिमम इंश्योरेंस जो आप पे कर सकते हैं वो इंश्योरेंस में जाएगा, और मेजर जो पोर्शन है आपके इन्वेस्टमेंट का वो जाएगा टूवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट। अगेन इट कैन बी इक्विटी फंड में जा सकता है, डेट फंड में जा सकता है या फिर हाइब्रिड या फिर बैलेंस म्यूचुअल फंड में ये जा सकता है। तो ऐसे ही ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे काम करता है। तो यूलिप्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको दुगना बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपको इंश्योरेंस भी बन रहा है और साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका मिल रहा है जो आपको हाई रिटर्न्स दे सकते हैं। वहीं आप दूसरी ओर बात कर लेते हैं ELSS के बारे में, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। तो ये एक तरह का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे मेजर पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट गोज टुवर्ड्स इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना थ्रू म्यूचुअल फंड्स। जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो आप बेसिकली किसी कंपनीज का शेयर खरीद रहे हैं, उसके एक शेयर होल्डर बन रहे हैं और उस हिसाब से उसको आपको प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आप जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स अवेलेबल हैं, पर ये एक ऐसा स्कीम है जो आपको टैक्स बेनिफिट्स देता है। जी हाँ, ELSS इज द ओनली टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ऑप्शन जो आपको मिलता है, और यहाँ पर आप एक साल में 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स रिडक्शंस पा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको जो मिलता है बाय इन्वेस्टिंग इन ELSS। और साथ ही जब भी आप ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, आप जितना चाहे उतना आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही कोई मैक्सिमम लिमिट भी यहाँ पे नहीं है। तो जितना आपकी कैपेसिटी में है आप उतना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये इक्विटी में इन्वेस्ट करता है ELSS, तो यहाँ पर आपको ये मौका मिलता है कि आपका जो वेल्थ क्रिएशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही जल्द हो सकता है, और इसके अलावा आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। तो ये था ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग्स जो आप कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। आगे बढ़ते हुए एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं
यूलिप्स वर्सेस ईएलएसएस के बारे में, कौन कौन से बेनिफिट्स और फीचर्स हैं यूलिप्स में और कौन कौन से बेनिफिट्स और फीचर्स हैं ईएलएसएस में। तो चलिए जानते हैं। तो अब हम इस टेबल के माध्यम से समझते हैं कि यूलिप्स कैसे ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम से डिफरेंट है। तो पहले कॉलम में आप देख सकते हैं पर्टिकुलर्स यानी कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके माध्यम से हम इन दोनों के ही अंतर को समझ सकते हैं। तो अगर हम पहले पैरामीटर को देखें तो है लॉक इन पीरियड यानी कि जो टेन्योर है, मैच्योरिटी है, ये दोनों में कितना डिफरेंट है। अगर हम यूलिप्स की बात करें यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान की हम बात करें तो यहाँ पे मैंडेटरी आपको 5 साल तक इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। यह आता है लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं यानी कि 5 साल मैंडेटरी है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, यहाँ पे मैंडेटरी लॉक इन पीरियड है सिर्फ 3 साल का। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। वहीं अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें जो इसका सेकंड पैरामीटर है, तो यूलिप्स में जो आपको रिटर्न मिलता है एज एन इन्वेस्टर, ये डिपेंड करता है कि आपने किस कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट किया है। क्या आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, क्या आपने डेट में इन्वेस्ट किया है, क्या आपने हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट किया है। ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है या फिर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सारे में ही इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर जो रिटर्न आपको मिलता है डिपेंड करता है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें ईएलएसएस में, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है, क्योंकि ये मेजरली, जैसा कि हमने जाना कि ये मेजरली इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14% रिटर्न्स, तो जो ज़्यादा ही होता है। अगला पैरामीटर है टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो ये दोनों ही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको टैक्स बेनिफिट्स देते ही हैं। तो अंडर सेक्शन 80C आप दोनों ही ऐसे प्रोडक्ट्स में 1.5 लाख तक का जो इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं इन 1 फाइनेंशियल ईयर, तो इस पे आप टैक्स बेनिफिट्स पा सकते हैं। पर यहाँ पे मेजर डिफरेंस इन दोनों में ये आ जाएगा कि यूलिप्स में जो है आपको टैक्स भरना पड़ेगा अगर आपका गेन्स ओवर एंड अबव है। तो अगर हम ईएलएसएस की बात करें तो यहाँ पर आपको एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर आपको 10% का टैक्स भरना पड़ेगा। अगर इन केस आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1 लाख से कम है तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगला पैरामीटर है चार्जेस एप्लीकेबल। यूलिप्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इधर कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल चार्जेस हो सकते हैं, जैसे कि आपका पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, प्रीमियम एप्लीकेशन चार्ज, मॉर्टेलिटी चार्जेस एक्सेट्रा। सो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होंगे। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर हम ईएलएसएस की बात करें तो यहाँ पर आपको एग्जिट लोड भरना पड़ेगा, क्योंकि ये एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है। अगर इन केस आप मेच्योरिटी से पहले जो है अपना यूनिट्स बेच के लेते हैं प्रॉफिट, यहाँ पे आपको एग्जिट लोड भरना पड़ेगा और साथ ही इसके अलावा आपको फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी भरना पड़ेगा। तो जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस होता है जो होता है एक्सपेंस, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो ईएलएसएस में नॉमिनल चार्ज ही आपको भरना पड़ेगा, पर यूलिप्स में ज्यादा हो सकते हैं आपके चार्जेस। और आखिरी पैरामीटर की हम बात करें जो है लिक्विडिटी। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो जैसे कि हमने ऑलरेडी जाना है कि लॉक इन पीरियड यूलिप्स का है 5 साल, यानी कि 5 साल बाद आप अपने पैसे लिक्विडेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर बाकी के पॉलिसी कंडीशंस भी प्लेस में आ जाते हैं। तो इसलिए रेकमेंडेड है कि जब भी आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम या इंश्योरेंस प्लान में यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसे ध्यान से पढ़ लें। और अगर हम ईएलएसएस की लिक्विडिटी की बात करें तो ये 3 साल के लॉक इन पीरियड के बाद आप अपने पैसे लिक्विडेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंस बिटवीन यूलिप्स एंड ईएलएसएस। तो इस वीडियो में आपको समझ आ ही गया होगा कि अगर आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं यानी कि आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ सकता है अपने इन्वेस्टमेंट पर। वहीं दूसरी ओर अगर आप यूलिप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है और साथ ही आप अपने पैसे बढ़ा सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी अगेन। अगर आपको इतना रिस्क नहीं लेना है तो यूलिप्स में आपको ये इन्वेस्टमेंट भी मिलता है कि आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें या फिर हाइब्रिड फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको स्टेबल रिटर्न्स देते हैं और लो रिस्क के साथ भी आते हैं। तो इस पूरे वीडियो से उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आपके लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ईएलएसएस या फिर यूलिप्स। तो साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं सबसे पहले आपको ये डिटरमाइन करना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, आप किस पर्पस के लिए उस पैसे को बचा रहे हैं, किस पर्पस के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस पर्पस के लिए उसे डबल करना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका गोल क्या है वो डिटरमाइन करें और साथ ही आपको ये भी डिटरमाइन करना होगा कि कितना रिस्क लेने के आप काबिल हैं, कितना रिस्क आप अपने इन्वेस्टमेंट में ले सकते हैं। आज में भी आप गुस्से में डिसीजन लेते हैं कि ठीक है फाइन, मेरे को रिस्क लेना अच्छा लगता है, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स
बोलते हैं कि आई एम नॉट अ रिस्क टेकर। तो ऐसे में कोई भी इमोशंस को देखकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आराम से आप कोई भी डिसीजन ले कि क्या आइडियली आपके लिए सूटेबल होगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपको कंसिडर करना होगा व्हेन यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगेन, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नॉलेज चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं अवेलेबल, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना है, स्टॉक्स के बारे में जानना है, या फिर अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना है या फिर फार्मिंग के बारे में जानना है, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर। और साथ ही लिंक भी दिया गया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जहाँ पर आप क्लिक कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाक से डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज, ब्रेक फ्री।